नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक देवानंद जो है पासवान थे, जिनकी उम्र तकरीबन जो है 55 वर्ष थी। आपको बता दें कि सलखुआ प्रखंड स्थित जो है मुसरनिया के थे और वहां पर मैं आपको बता दूं कि हुआ ये कि आजकल माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो है तांडव इस तरह से चल रहा है, जिसको गुंडा बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही एक मामला सामने आया है जहां पर एल&टी कंपनी के द्वारा जो है एक समूह लोन दिया जाता है। समूह लोन जो है जितने भी दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, खास करके वंचित लोग रहते हैं या फिर जिनके पास जो है पैसे की कमी रहती है, जो गरीब लोग रहते हैं, उनको छोटे यानी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा जो है पैसा दिया जाता है। 20,000, 25,000, 50,000 लोन दिया जाता है और एक समूह बना करके महिला को लोन दिया जाता है। तो इस संदर्भ में हुआ ये कि मुसरनिया के जो देवानंद पासवान थे, उनकी पत्नी जो है लोन ली थी और लास्ट किस्त यानी कि 2 किस्त लगभग बचा हुआ था और उसको जो पैसा देना था, लेकिन जो एजेंट होते हैं, कलेक्शन एजेंट जो पैसा कलेक्ट करते हैं, वो काफी परेशान कर रहे थे और उल्टी सीधी जो है बात वहां जाकर के घर पर किया, जिसके बाद वो आहत होकर के, उससे परेशान होकर के वो चीज वो सहन नहीं कर पाए, वो खुदकुशी कर लिए है और उनको यानी कि उनके शव को लेकर के उनके परिजन और उनके गाँव वाले, मोहल्ले वाले जो है, जो भी पीड़ित लोग थे, उन सभी मिल करके जो है एल&टी कंपनी यानी कि सिमरी बख्तियारपुर पोस्ट ऑफिस गली में पहुंचे। तस्वीर देख लीजिए आप वहां पर कि सभी लोग वहां पर मौजूद हैं और किस तरह से हल्ला हंगामा कर रहे हैं और जो मुआवजा की है मांग की जा रही है और दोषियों पर जो कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। वहां पर जनसुराज के नेता शमी मनवर भी वहां पर मौजूद है और पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद है। देखिए कि किस तरह से डीएसपी साहब भी वहां पर आए हैं और साथ साथ थाना अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद है। सभी लोगों के बीच में जो सारी बातें हो रही है कि किस तरह से इनको कंपनसेशन दिया जाए और जो दोषी है उसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब ये लोग यहाँ पहुंचे थे तो एल&टी कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे, चाहे वो ब्रांच मैनेजर हो या जो भी हो, वो सभी ताला लगा करके जो है यहाँ से फरार हो गए। हालांकि डीएसपी साहब ने जो है ब्रांच मैनेजर से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन ऑफ बताया जा रहा था, जिसके बाद डीएसपी साहब ने बहुत समझा बुझा करके जो है सभी लोगों को घर रवाना किया। उन लोगों का आश्वासन मिला है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और जो कंपनसेशन सरकारी तौर पर होगा, जो प्रावधान होगा, उसको जो है दिया जाएगा और आइंदा से ऐसी कोई भी घटना ना हो और ऐसा कोई व्यवहार ना हो किसी के द्वारा, किसी फाइनेंस कर्मी के द्वारा। उस चीजों पर भी सुनिश्चित कार्रवाई की जाएगी और बैठक बुलाई जाएगी सभी फाइनेंस कर्मी की और उन सभी को हिदायत दिया जाएगा कि 4 बजे के बाद कोई भी फाइनेंस कर्मी किसी के घर जा करके जो है वहां पर आप कलेक्शन एजेंट को नहीं भेजें और रात भर वहां बैठ करके कोई कलेक्शन नहीं कर सकता है 4 बजे के बाद। अगर ऐसा कोई करता है, शिकायत मिलती है, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस संदर्भ में जो है डीएसपी साहब और जो शमी मनवर है जनसुराज के नेता, वो क्या कुछ कर रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुन लीजिए। सलखुआ थाना के अंतर्गत जो मुसरनिया वार्ड नंबर 2 में देवानंद पासवान जो थे, उनके द्वारा कुछ लोन वगैरह लिया गया था एल&टी फाइनेंस कंपनी से और इनका कहना है कि काफ़ी फाइनेंस कर्मियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण जहर खाकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। और इसी सिलसिले में जो है आज यहाँ पर एल&टी फाइनेंस का जो ये ऑफिस है सिमरी बख्तियारपुर में, यहाँ पर लोगों के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसको कि समझा बुझा कर अभी जो है और शांत कराया गया है और इसमें जो भी लोग दोषी हैं उन पर जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इस बात का इनको आश्वासन दिया गया है। तो इस तरह का घटना जो है अगर हुआ है तो हम लोग इसमें अच्छे से अनुसंधान करके दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। कोई आवेदन प्राप्त हुआ है? अभी जो है आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोग आवेदन प्राप्त करके अविलंब FIR दर्ज करेंगे इसमें और उसके बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे। कंपनसेशन का सर क्या होगा सर? कंपनसेशन के लिए जो भी सरकारी कंपनसेशन है, इनमें केस में जो कंपनसेशन है उसको हम लोग इनको दिलाएंगे और इसके अलावा भी अगर कोई कंपनसेशन हो सकता है तो हम लोग उसको ज़रूर करवाएंगे। देवानंद पासवान जी थे, उनको पिछले 4-5 दिनों से सिर्फ मात्र 4,000 रुपये के लिए 2,000 वो दे चुके थे। ये जितने भी ग्रुप वाले कंपनीज हैं उसमें एल&टी का मेन है, उसमें वो लोग इतना प्रताड़ित किया, यहाँ तक कि उनकी जो महिलाएं बता रही हैं कि उनकी बेटियों के साथ गंदी गालियाँ दी, दुर्व्यवहार करने की कोशिश की और एक दिन जब वो 2,000 रुपये नहीं दे पाए तो उनको बच्चों के सामने इतनी गाली दी कि आत्मसम्मान वाला आदमी वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, वो जहर खा के मर गया। और इसमें जो भी बंदा आया था वो कई बार 8-10 लोग लेके आता था, जबकि प्रशासन का ये नियम है कि 4 बजे के बाद आप नहीं आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 2008, 2010 और 2015 का 3 ऑर्डर है, ऐसा अध्यादेश है, उसमें आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं की जा सकती। इन लोगों ने आतंक फैला रखा है और ये एक मामला नहीं है। जब कल से हम इंक्वायरी कर रहे हैं
तो मुबारकपुर में हमारे यहाँ एक औरत इसी तरह से मर गई है और कई सारी औरतों के साथ दुष्कर्म की भी हमको सूचना मिली है। ये लोग एक नंबर का आतंक फैलाए हुए हैं और उसी कारण इसका हुआ है और हम लोग इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने जा रहे हैं। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग 3 है मेजर। एक पहला ये है कि उस बंदे के खिलाफ FIR हो। ये कंपनी उनके बच्चों के लिए, जो खास करके जो कम उम्र के बच्चे 18 से नीचे के हैं, उनके भरण पोषण का, एजुकेशन का, उसकी एक बच्ची है उसकी शादी का जितना भी खर्च हो ये कंपनी उठाए। और तीसरा है कि प्रशासन इस पर इंक्वायरी बैठाए कि इस तरह की कोई भी ऐसी जो घटनाएं हमारे इलाके में हो रही हैं वो दोबारा नहीं है। आज आप लोग आए ना प्रशासन वही कह रहे हैं कि प्रशासन का जो होता है बेचारे वो खुद ही मजबूर होते हैं कई बार। वो तो बस थ्योरेटिकली कहते हैं कि भाई जाइए FIR कीजिए, FIR करना होगा। सलखुआ का केस है, बख्तियारपुर का केस नहीं है, लेकिन हम लोग उन सबसे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ पे L&T को ही सिर्फ नहीं, हम प्रशासन को भी इस मामले में जिम्मेदार मानते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में इस तरह का आतंक फैलाया जा रहा है और ऐसा भी नहीं कि कोई एक घटना है, 2 घटना है, मुझे लगता है कि 60 से 70% महिलाएं हर गांव में इस चीज़ की पीड़ित है। और हम ये सभी से रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि अगर किसी को भी कोई भी माइक्रो फाइनेंस वाले प्रताड़ना करते हो तो मेरा फ़ोन नंबर है 9201902878। आप फ़ोन कीजिए, अगर वो प्रताड़ना करने वाले आतंकी को हम लोग सब मिलकर के ठीक करें। तो आपने सुना, साफ तौर पर डीएसपी साहब का कहना था कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इन लोगों के लिए जो है कि नियम जो है, कानून जो फिक्स किया जाएगा कि किस तरह से कब कब ये एजेंट जाएंगे और इन लोगों का क्या नियम होगा। और ये लोग नियम का उल्लंघन करते हैं तो इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि जो लोग बाइक भी जो है वो फाइनेंस पर देते हैं और जो गाड़ी लेकर के, मोटरसाइकिल लेकर के रास्ते में जाते हैं तो उनको भी रास्ते में छीन लिया जाता है, किसी की चाबी निकाल ली जाती है, किसी को रास्ते में रोक लिया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है, जिससे आहत होकर के कई लोग जो जान भी दे चुके हैं। ऐसा कई घटना हो चुका है। इस सब चीज़ों को रोकने के लिए कुछ न कुछ इसका प्रावधान निकाला जाएगा। साथ साथ जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो मृतक है उसको कंपनसेशन जो भी होगा, सरकारी लाभ जो चीज़ होगा वो चीज़ दिलाने का प्रयास करेंगे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल L&T कंपनी के जितने भी लोग थे वो सब फरार हैं, उन सभी को ढूंढा जा रहा है, प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, जिसके बाद जो है पूरी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़।